ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्मृतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्च की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादस्य चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। अध्याय 20 स्कंद संख्या 8। बोलते हैं यजंति यज्ञम कर्तु भीयमादृतम भवंत आमान्य विधायको विदाम स एव विष्णु वरदो अस्तु वापरो दास्या मयुमुष्य में क्षिति विविप्सिताम मुने। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, सभी परिस्थिति में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। तो ये बात जो है बलि महाराज बोलते हैं कि हे महामुनि, आप जैसे संत पुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया अभिज्ञ हैं। ये किसको बोलते हैं? अपने गुरु शुक्राचार्य को। कि आप जो कर्मकांड और यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, सभी परिस्थिति में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं, उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दान में दे दूं। बोलते हैं तात्पर्य में कि जैसा कि शिव जी ने कहा है, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परंतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुति है, किंतु भगवान विष्णु परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो बता रहे हैं कि यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु ही स्वयं परम पूज्य भगवान के रूप में। वेदों का अंत जहाँ होता है वहां से भगवान कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। मतलब वेद जहाँ समाप्त होता है तो वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु की सेवा प्राप्त कर लेना, उनकी आराधना प्राप्त कर लेना। भगवान विष्णु ही परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को संगठित करने के निमित्त थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। तो भगवान ने वर्ण और आश्रम के नियम बताए, जिसमें व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए अपने को प्रिपरेट वो कर सके, तैयार कर सके। इसलिए भगवान ने वर्ण और आश्रम के नियम बताए भगवद गीता में, कि वर्ण और आश्रम के नियमों में बंध कर व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है। बोलते हैं वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्कृति कर्तव्यों के सही सही पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो जब व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवान की भक्ति, पहले वर्ण और आश्रम का पालन करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो अंततो गत्वा मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी में संगठित करता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था इसलिए है कि व्यक्ति जो है वर्ण और आश्रम में व्यवस्थित होकर और क्या करे, उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे भगवान की भक्ति को स्वीकार करे। इसलिए भगवान ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकावे में नहीं जा सकते, यहाँ तक कि अपने तथाकथित गुरु के द्वारा भी।
यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है। तो बलि महाराज को जो भक्ति प्राप्त थी वो अपने पितामह प्रहलाद महाराज, मतलब अपने दादाजी से प्राप्त थी, जो प्रहलाद महाराज थे, जो कि भगवान के महान भक्त थे। इसीलिए वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। यहाँ की तथाकथित गुरु शुक्राचार्य के भी यह पूर्ण शरणागति का लक्षण था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा। कि भगवान विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। चाहे वह किसी को मारे या शरण दे, भगवान विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जानी चाहिए। तो हम जीवात्माओं का धर्म क्या है कि भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर, मतलब कृष्ण की आराधना छोड़कर किसी और देवी देवता की आराधना नहीं करनी है। चाहे वो हमें शरण दे भगवान या मारने का प्रयास करें, जो भी करें, हर परिस्थिति में भगवान की शरण ही ग्रहण करनी है और उन्हीं की आराधना करनी है। बोलते हैं यज्ञप्य वो सावधर्मेण माँ बधनीया नागसम तथाप्येन न हिंसिष्ये भीतम ब्रह्म तनूरिपुम। यद्यपि वे साक्षात विष्णु है, किंतु भय बस उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो चाहे वो अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाए या मेरा वध भी कर दें, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु ही क्यों ना हो। तो बलि महाराज यहाँ अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भय से अगर जो मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं, ऐसी परिस्थिति में भी मैं ब्राह्मण रूप धारण करने वाले इस भगवान को मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, ना ही शत्रुता का व्यवहार करूंगा, चाहे अधर्म द्वारा ही मुझे बंदी क्यों न बना लें। यद्यप भगवान विष्णु जिस रूप में थे उसी में बलि महाराज के पास आए हुए थे, और उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता, तो वह निश्चित रूप से बलि महाराज उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार न करते। बता रहे हैं कि जिस रूप में भगवान विष्णु है उसी रूप में अगर जो बलि महाराज के पास आए होते, तो बलि महाराज उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए थे। तो इस प्रकार परिहास बस भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। ठीक है ना। वो चाहते तो उस रूप में भी आते जिस रूप में भगवान विष्णु के रूप में होते हैं, तो बलि महाराज के पास आते, तो बलि महाराज उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार न करते। बोलते ऐसा वा उत्तम श्लोके न जिहासति यज्ञ स हत्वा मेना हरे वे सहितम नियतो मया। यदि ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएंगे या युद्ध में मेरा वध कर देंगे। तो बलि महाराज बोलते हैं कि यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं जिसकी पूजा वैदिक वैदिक स्तुति द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जो उनका यश पूरे संसार में फैला हुआ है, उस यश को भगवान छोड़ते नहीं हैं। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएं या युद्ध में मेरा वध कर दें। बोलते बलि महाराज के इस कथन से विष्णु मारा जाकर धराशायी हो जाएंगे सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव चित्त जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बलि महाराज अपने श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि बलि महाराज के इस कथन से विष्णु मारा जाकर धराशायी हो जाएंगे सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, जिस तरह बलि महाराज ने बोला है। क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, वो भगवान का कोई वध नहीं कर सकता, वो सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव चित जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे, और भगवान विष्णु की भक्ति करके बलि महाराज उनको हरा सकते हैं। भगवान को हराने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर भगवान हार जाते हैं अपने भक्तों से। भगवान अपने शत्रुओं से नहीं हारते, भक्तों से हार जाते हैं। जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है उसके उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अब आगे श्री सुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं संसृध्य शिष्यम मना देशम करम गुरु स्वशापम देव प्रहितम सत्य संधम मनस्विनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को श्राप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे।
अब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को श्राप दे दिया। भगवान ने उनको प्रेरणा दी, शुक्राचार्य जी को, जिससे वो बलि महाराज को श्राप दे सके हैं। और बलि महाराज इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेश को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तो गुरु का आदेश क्या था कि जो ये बटु ब्रह्मचारी हैं, ये क्या है, भगवान विष्णु हैं, और तुमने संकल्प लिया है दान देने का, वो संकल्प वापस ले लो, क्योंकि ये छल से सब कुछ हर लेंगे। ये उनका कहना था। लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया बलि महाराज ने। वो दान देने के लिए कृत संकल्प थे कि मैंने संकल्प ले लिया है तो मैं संकल्प को पूरा करूंगा, दान दूंगा मैं, भले वो छल से हमारा सब कुछ क्यों न ले लें। बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज में तो अपने इसके प्रति प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हुआ था। तो बलि महाराज को अपने पितामह प्रहलाद महाराज से भक्ति प्राप्त हो गई थी, आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। दूसरी तरफ जो है, उनके जो पुरोहित थे शुक्राचार्य, जो कि एक नैतिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ था। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम एनु माम उपयांति थे। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के पास वो प्रीतिपूर्वक भजन करना पड़ेगा। जब प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा और भजन किया जाएगा, तब भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं कि जीवात्मा कैसे भगवान के पास जा सके। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए, जो स्मार्त विधि का कभी पालन नहीं करते, हरि भक्त विलास का संकलन किया है। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वो भक्ति में निरत नहीं होता, तब तक सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता है जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होता है। तो हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए क्या नियम सिद्धांत है उसका वर्णन किया। उसमें उसमें स्मार्त ब्राह्मणों का जो नियम होता है उसको बिल्कुल ही नहीं लिया गया उस ग्रंथ में। बोलते हैं यदि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता, तब तक भक्ति में निरत नहीं होता, तब तक उसको भगवान उपदेश नहीं देते हैं कि वो भगवत धाम वापस कैसे आएगा। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होता है। शुक्राचार्य को चाहिए था कि बलि महाराज को प्रोत्साहित करने के लिए करके वे भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दें। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपरीत इसके कि उन्होंने अपने भक्त शिष्य को श्राप देकर दंडित करना चाहा। बोलते हैं दृढ़ पंडितम मानज्ञम अस्तब्धो अस्म मदुपेक्षया मक्षासनातिगो यस्त्वम म चिराद्य भ्रस्यते श्रियम। यद्यप तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो। इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। इस प्रकार शुक्राचार्य जो है बलि महाराज को श्राप दे देते हैं कि यद्यप तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो, विद्वान पुरुष की तरह आचरण कर रहे हो। इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। इस कारण से मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मानज्ञ थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा किया करते थे। चूंकि वे इतने पंडित थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सकते थे। उन्हें संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हों, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए, तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है।
ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं कि बलि महाराज पंडित माननीय नहीं थे। वो अपने झूठे मूठे विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मानज्ञ थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित भी उनकी पूजा करते थे। मतलब सभी लोग उनको पंडित के रूप में स्वीकार करते थे। चूंकि वे इतने पंडित थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेशों का उल्लंघन कर सके। उन्होंने संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। उनको संसार से किसी भौतिक चीजों का भय नहीं था, जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हैं। उन्हें किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जा सकती है। कि जो भगवान के द्वारा अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है और जो एक व्यक्ति कर्मकांड करके ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। तो अगर जो किसी भक्त को ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो ये भगवान के द्वारा उसको उपहार दिया जाता है ऐश्वर्य के रूप में। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। जो कोई व्यक्ति कर्म कांड या सकाम कर्म करके और ऐश्वर्य प्राप्त करता है, वो ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जो भक्तों को प्राप्त होता है भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। एवं सप्त स्वगुरुणाम सत्यानम चलितो महान वामनाय ददाव्येनाम चित्तोद कपूर्वकम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि अपने गुरु द्वारा इस प्रकार श्रापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प में से डिगे नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल पर अर्पण किया, तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचनबद्ध थे। तो इस प्रकार गुरु आदेश का उल्लंघन करके और वामन देव को अपना सर्वस्व भूमि भेंट करके उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। पहले वामन देव को जल अर्पण किया, फिर उन्हें भूमि भेंट की। बोलते हैं विंध्यावली तद तदागत्यम पत्नी जाल कमालिनी आनिन्नेह कलशम हेम वने जन्यप्य घृतम। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहां पर तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उसके उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेकर आई। तो इस तरह से जो बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली थी, जो गले में मोतियों की हार पहनी हुई थी, वो तुरंत भगवान की पूजा करने और चरण धोने के लिए क्या करती है, जल लेकर आती है सोने के जलपात्र में। यजमाना स्वयं तस्यम श्रीमद्पाद युगम मुदा अवनिज्या वहो मूर्ध्वनि तद तदपो विश्व भावनी। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर धारण किया, और वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। तो इस तरह से बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरणों को धोया, जो कि पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। बोलते हैं तदा सुरेंद्र दिवी देवतागण गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणम तत्कर्म सर्वे अपि गृणंत आर्जवम प्रसुन्न वर्षे वृषो मुदान्वितम। उस समय स्वर्गलोक के निवासी यथा देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चारण सभी बलि महाराज की इस सहज द्वैत्य रहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। तो इस प्रकार वामन देव के चरण कमलों को धोकर बलि महाराज प्रसन्नता पूर्वक क्या करते हैं, उस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। उस समय स्वर्ग के जितने भी निवासी थे, देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चारण, सभी बलि महाराज के साथ द्वैत रहित कृत्य से प्रसन्न होकर और गुणों की प्रशंसा करते हुए उन पर लाखों फूलों की बारिश करते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि आर्जवम अर्थात सहजता तथा द्वैतता से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। जो ब्राह्मण होता है, वो उसके अंदर गुण पाए जाते हैं कि आर्जवम अर्थात सहजता और द्वैत से रहित होना। मतलब वो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है और द्वैत से रहित होता है। ये वैष्णव के गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्यम समा दमा तितिक्षा तथा आर्जवम आदि होते हैं। वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की, तो स्वर्गलोक के समस्त वासियों ने इस कार्य की प्रशंसा की। तो बलि महाराज ने जब भगवान के
चरण कमलों को धोया, फिर उन पर उनको जो है चरणों को के जल को अपने सर पर धारण किया, तो सारे जितने भी स्वर्गलोक के वासी थे, देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चारण, सब बलि महाराज के गुणों की प्रशंसा करने लगे। और बलि महाराज में जो अचल श्रद्धा तथा भक्ति थी कि भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की, तो स्वर्ग लोक के सारे निवासी इस कार्य की प्रशंसा करने लगते हैं। बोलते हैं, नेदु मुहुर्दुदुम भय सहस्त्रसो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करम विद्वान द्विपवने जगत्रयम्। गंधर्वों किम पुरुषों तथा किन्नरों से ने पुनः पुनः हजारों दूर्मियां और तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं कि उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। बता रहे हैं कि जो गंधर्व किम पुरुष और किन्नर आदि अन्य लोकों के वासी थे, उन्होंने हजारों दुदुम्बिया और तुरहियां बजाने लगे और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू कर दिया। बलि महाराज कितने महान पुरुष थे कि उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है कि भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान दे दिया है। इस प्रकार बलि महाराज के गुणों का सारे गान करने लगते हैं। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिया। तो इस प्रकार बलि महाराज से वामन देव ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया भगवान। और इस प्रकार बलि महाराज बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने भगवान को दे भी दिया उन्होंने। इस बात को गंधर्व किन पुरुष और किन्नर आदि जितने भी उच्च लोक के वासी थे, सबने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए और परम प्रसन्न होकर गान शुरू किया उनका। तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि में आकर आकार में बढ़ने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तु, जिसमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पृथ्वी, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता और ऋषिगण सम्मिलित हैं, उनके शरीर में भी के भीतर समा गया। तो क्या बता रहे हैं कि जब अनंत भगवान वामन देव अपना रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तु उन्हीं में समाहित होने लगी। इतना अपना आकार बढ़ा लिया भगवान ने कि सारी वस्तु उन्हीं में समाहित होने लगी। बोलते हैं, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में है। तो भगवान बलि महाराज को ये दिखाना चाहते थे कि जो भी तुम्हें इस संसार में वस्तुएं दिखती हैं, वो पहले ही हमारे शरीर से ही सब कुछ प्रकट होता है। और भगवान के शरीर में सब कुछ वस्तुएं दिख रही थी। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल भरता है, तो गंगा का कुछ घटता नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल डालता है, तो उससे भी गंगा में कोई वृद्धि नहीं होती है। किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं, तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही इससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है, तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में एक उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे, तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान हैं, जो हमारे भी आदि स्रोत हैं। अतएव जब भगवान को सजाया जाता है, तो भक्त और सारे जीव स्वतः ही सज जाते हैं। तो इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो है, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से भगवान के शरीर में स्थित है। और अभी भगवान ने पहला कदम बढ़ाया और इतना विशाल हो गया कि सारा ब्रह्मांड ढक लिया भगवान ने। ढक लिया और सारे जीव उन्हीं में दिखने लगे। जितने ब्रह्मांड की जीवात्माएं हैं, सब भगवान के शरीर में ही दिखने लगा। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी दे नहीं सकता, किंतु वह प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। इस प्रकार बता रहे हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो है गंगा जल में स्नान करता है, फिर गंगा जल को अर्पित करता है गंगा को ही। तो गंगा से जल लेकर और गंगा को अर्पित करता है, तो गंगा में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, गंगा में जल बढ़ता नहीं है, घटता नहीं। वस्तुतः जब कोई गंगा की एक अंजुली जल भर लेता है, तो गंगा में का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार
गंगा में एक अंजलि जल डालता है तो उससे गंगा में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसी तरह भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब कोई श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करता है, तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न इसमें भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। कि अगर जो कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो उससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि नहीं होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है, तो वो भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। तो यहाँ पर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व क्या किया, भगवान को दान में दे दिया। एक मिनट। आगे बता रहे हैं, काय बलि बलि तस्य महाविभूते सहर्षि गाचार्य सदस्य एतद तदर्श विश्व त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रिया यासय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहित आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो खड ऐश्वर्यों से युक्त था। इस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तु विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव और प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म और उसके फल। बता रहे हैं कि बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहित आचार्य तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो खड ऐश्वर्यों से युक्त था। तो बलि महाराज ने अपना विश्व रूप दिखाया भगवान को, सॉरी, वामन देव ने बलि महाराज को अपना विश्व रूप दिखाया। वहां पर समस्त पुरोहित आचार्य और सभा के सभी सदस्यों ने भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन किया, जो खड ऐश्वर्यों से युक्त था। इस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तु विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव और प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म और उसके फल, सब कुछ उस शरीर में ही दिखने लगा भगवान के। इतना विशाल शरीर था। बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है, वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण सर्वस्व है, मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते सब स्थित। सभी वस्तु भगवान के शरीर में विद्यमान है, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज को भगवान ने विराट रूप के दृष्टा थे, और वह शरीर दिख रहा था। यह द्वैतवाद था। सदा सद तो दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्णता का अंश है, किंतु वह पूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान वामन देव ने क्या किया, बलि महाराज को अपना वो स्वरूप दिखाया जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव और प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म और उसके फल, सब कुछ उस शरीर में ही भगवान के विराट रूप में दिख गया। आगे बता रहे, रसाम चृष्टा घृतले अर्थपादयो मही मही धाम पुरुषस्य जंगमयो पत्र तृणो जानुनी विश्वमूर्ते रूप रुओ गणम मारुतमिंद्रि सेनम। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को, यथा रसातल को, भगवान के विराट रूप के पांवों के तलों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को और जांघों पर वायु के विविध प्रकारों को देखा। इस प्रकार राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने भगवान के अलग अलग अंगों पर अलग अलग चीजों को देखा। बता रहे हैं कि अधोलोक को, यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांवों में देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विभिन्न पक्षियों और जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा उन्होंने। तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन हुआ है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलों के ऊपर पैर, पैर के ऊपर पिंडलियां और पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जांघें होती हैं। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान था और उसके ऊपर मरुदगण थे। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ रहे थे और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार थे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड और इस तरह से विराट शरीर में अलग अलग चीजें भगवान की दिखने लगी बलि महाराज को। बोलते हैं, संध्या विभो वाससी गुह्य इक्षम प्रजापति जंघने आत्म मुख्यान नाभ्यानभम कुक्षिषु सप्त सिंधु निरुक्रमो सयोरसी चाक्षमालाम। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा। उनके कटि प्रदेश में गोल भाग में उन्होंने अपने को और अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा।
उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र और उनके वक्षस्थल पर तारों के सारे समूह देख लिए। इस तरह से भगवान के शरीर में अलग अलग चीजों का दर्शन किया उन्होंने, बलि महाराज ने। हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल में पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद, सारी शब्द ध्वनियां, बहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य, मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनके जीभ पर जल देवता वरुण थे। उनके भुवों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात था। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि हो जाती। उनके मस्तक पर क्रोध, उनके ओठों पर लालच, और हे राजन, उनके स्पर्श से कामेक्षा, उनके वीर्य से सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनके छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी। उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां और लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता और महान ऋषिगण, उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देख लिया। तो भगवान अभी 3 कदम भूमि मांगने आए थे बलि महाराज से, वामन देव। अब ये पहला कदम बढ़ाया तो पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया भगवान ने, और बलि महाराज को संपूर्ण चीजें उसी में दर्शन होने लगी, जिसका वर्णन अभी किया गया है। बोलते हैं, सर्वात मनीदम भुवनम निरीक्षम, सर्वे असुरा कस्मलम मापुरंगम, सुदर्शनम चक्र मस तेजो धनुष्च सांगम अस्तन यु नुघोषम। हे राजन, जब महाराजा बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी, तो इस सब के कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बता रहा है कि हे राजन परीक्षित, जब महाराजा बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, क्योंकि महाराजा बलि असुर थे और उनके अनुयायी भी सारे असुर थे, लेकिन बलि महाराज असुर परिवार में होने के बाद भी बहुत ही महान भक्त थे भगवान, क्योंकि प्रहलाद महाराज के ये पौत्र थे, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था। जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, फिर उनके हाथ में धनुष को देखा, जो कोलाहलपूर्ण टंकार कर रही थी, इस सब के कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बोलते हैं, प्रजन्य घोषो जलजम पांचजन्यम, कौमुदकी विष्णु गदा तरस्विनीम, विद्याधरो असि शतचंद्रयुक्तम, सतुंडो मता तमा वक्ष सायको च। बादल की सी गर्जना करने वाले भगवान का पांचजन्य नामक शंख, अत्यंत वेगवान कौमुदी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल, और तरकसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हो गए। तो जितने भी भगवान के अस्त्र थे, वो सारे जो है भगवान की स्तुति करने के लिए प्रकट हो गए। ये वैकुंठ लोक में जितने भी भगवान के अस्त्र हैं, एक शारीरिक मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। जब भगवान स्मरण करते हैं या भगवान को जरूरत होती है, संकल्प करते हैं, तो सारे अस्त्र जो है, सारे वो देवता अस्त्र बन के आ जाते हैं भगवान के हाथ में। जैसे सुदर्शन देव हैं, वो सुदर्शन एक ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, मतलब भगवान के धाम में वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब भगवान स्मरण करते हैं उनको, तो वो चक्र बन के आ जाते हैं। इसी तरह पांचजन्य शंख है भगवान का, कौमुदकी गदा है, विद्याधर नामक तलवार है, सैकड़ों चंद्रमा से चिन्हों अलंकृत ढाल, और तरकसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सहायक नामक तरकस है। ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हो गए। बोलते हैं, सुनंद मुख्या उपतस्त स्थुरीसम, पार्षदा मुख्या सहलोकपाला, स्फुरिटी किरीट अंगद मीन कुंडलम, श्रीवत्स रत्नो उत्तम मेखलांबरे, मधुव्रतम स्वग वनमालयावृतम, र राज राजन भगवान अनुक्रमः उरुक्रमः, क्षितिपदे केन बले विचक्रमे, नभम शरीरेण द्विदशम बहुभिः।
सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीले मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मरकत कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि था। वे पीत वस्त्र पहने थे, उनके ऊपर कमर में की पेटी बंधी हुई थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजन, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को और अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तो इस तरह से भगवान अभी एक पग में पूरे पृथ्वी को, अपने शरीर से पूरे आकाश को और भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक ले। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उससे सारे स्वर्ग लोक आ गए, और अब तीसरा पग के लिए रच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महरलोक, जनालोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। इस तरह भगवान दो पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और बलि महाराज से तीन पग मांगे थे। अब तीसरे पग के लिए हम लोगों को कल तक वेट करना पड़ेगा, उसको अगले लेसन में बताया जाएगा कि तीसरा पग भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। अब तीसरे पग रखने के लिए जमीन नहीं था, तो भगवान ने क्या किया, बलि महाराज को बंदी बना ली। ठीक है, तो इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।